नमस्कार दोस्तों, जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूँ। यूपीपीएससी आरओ एआरओ और पेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके कुछ क्वेश्चन हैं। भारतीय यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ है उसको हम द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। आइए, इस क्वेश्चन में आज टीचर्स डे है और इसका पांचवा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। और आज एक बहुत ही विशेष दिन है, शिक्षक दिवस है, नेशनल शिक्षक दिवस है, जो हमारे भारत के फर्स्ट पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब दूसरे भारतीय राष्ट्रपति हैं, इनका आज जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। द बुक्स आर द मीन बाय विच आर वी बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन द कल्चर्स, है ना। तो इसी के साथ हम लोग और एक विशेष हैं, उनके बारे में भी हम, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका, जो भारतीयों के लिए सबसे पहले 1848 के महाराष्ट्र में पुणे में देश में सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। तो इस टीचर सावित्री बाई फुले का भी हम जो है बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं। और आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, उन्होंने एक कोटेशन कहा, जिंदगी में सुख का आधार ज्ञान और विज्ञान है। जिंदगी में सुख का आधार ज्ञान और विज्ञान है। और जो सावित्री बाई फुले हैं, उनका एक विचार है, जाओ शिक्षा हासिल करो, आत्मनिर्भर और मेहनती बनो। ये हमारी सावित्री बाई फुले का है। तो इसी अपने कोट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चनों को ध्यान देते हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध पुर्तगालियों के विरुद्ध हम सबसे पहले एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, मिल गया। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? सूरत, गोवा, दमन और हुगली। तो इसका राइट आंसर है हुगली। हुगली में इसका किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया, कैप्टन पोपहेम, सर आयर कूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। तो इसका राइट आंसर है सर आयर कूट। सर आयर कूट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। नहीं, ये हमको पता है क्योंकि पुर्तगालियों ने 1498 में गोवा पर सॉरी, ये भारत पर इन्होंने 1498 में किया था। ठीक है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तीसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और चौथा, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर है कथन जो सही नहीं है। यहाँ पे हमारा पहला ही आंसर है, राइट आंसर 1499, ये हमारा गलत है। पुर्तगालियों ने इसमें नहीं किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शब्द का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को ड गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायज, जॉर्ज ऑक्स्टन। तो इसका राइट आंसर है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था उनकी संप्रदायवादी नीति,
भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे? आपसी द्वेष, कमजोर समुद्री शक्ति। इसका राइट आंसर है कमजोर समुद्री शक्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? किए अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली पुर्तगाली और डच। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली पुर्तगाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई? वेदनूर में, सेरा में, सुंडा में, डिंडीगुल में। तो इसका राइट आंसर है डिंडीगुल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने दिया था? हेनरी एट्थ ने, एलिजाबेथ फर्स्ट ने, जेम्स फर्स्ट ने, चार्ल्स फर्स्ट ने। इसका राइट आंसर है एलिजाबेथ प्रथम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। इसका राइट आंसर है हुगली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का। इसका राइट आंसर है डचों का। राइट आंसर है डचों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, गैराल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस। इसका राइट आंसर है जॉब चार्नक जॉब चार्नक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका राइट आंसर है अकबर अकबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? अच्छे ब्रिटिश शस्त्रास्त्र, विशाल अंग्रेजी सेना, ब्रिटिशी जंगी बेड़ा या अल्प राजकीय सहयोग। तो इसका राइट आंसर है अल्प राजकीय सहयोग। राइट आंसर है अल्प राजकीय सहयोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव। राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। सेकंड, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। थर्ड, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। लास्ट है, आधुनिक कोच्चि भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये इसका राइट आंसर है डचों ने इसका राइट आंसर है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सेकंड, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन और या सब। तो इसका राइट आंसर है केवल एक। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली पुर्तगाली शक्ति जो है पहली शक्ति पुर्तगाली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्लीज़ ये हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जामों में आएंगे। पेट एग्जाम, आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत व्यापारी के रूप में सबसे अंत में है? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे अंत में कौन है? फ्रांसीसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस टूप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों से। राइट आंसर है पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने इंग्लैंड की चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन बेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? डचों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने, फ्रांसीसियों ने। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी? जहांदार ने, अकबर द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने। ये शाह आलम सेकंड है, शाह आलम द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर है आलमगीर द्वितीय ने। आलमगीर आलमगीर द्वितीय ने। ये है राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। इसका राइट आंसर है सर जॉन चाइल्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया है? कोचीन, कालीकट, मछलीपट्टनम, गोवा। इसका राइट आंसर है कोचीन। राइट आंसर है कोचीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली,
श्री रामपुर। इसका राइट आंसर है चिनसुरा, चिनसुरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? अज्जी द्वीप में, कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में। तो इसका राइट आंसर है कोचीन में। क्या है? कोचीन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? कैरियर कैरेस्पर कोरिया ने, अल्बुकर्क ने, जमोरिन ने, कोलबर्ट ने। तो इसका राइट आंसर है जमोरिन ने, जमोरिन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे, जॉब चार्नॉक, क्लाइव, कोलबर्ट। इसका राइट आंसर है फ्रांसिस डे। राइट आंसर है फ्रांसिस डे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। तो ये फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ओस्टेड कंपनी। तो इसका नाम है लिवेंट कंपनी, लिवेंट कंपनी। आइए आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा। थर्ड ऑप्शन कोचीन, अहमदाबाद, पटना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन को कम से कम लगभग हम लोगों ने 109 क्वेश्चन के करीब यहाँ किए हैं। इसको 3, 4, 5 सीरीजों में हमने देखा है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के लिए अगली कड़ी में जो हमारा अगला चैप्टर होगा मुगल साम्राज्य का पतन, इस अध्याय में हम लोग आगे भी इसको देखेंगे और पहले हम लोग ब्रीफ में इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न। थैंक यू।